सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की राह में हायल तमाम आईनी और कानूनी रुकावटें दूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इंतखाबात की राह में हायल हर रुकावट खत्म होने के बाद न सिर्फ आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है बल्कि इस पर अमल दरामद का आगाज भी हो चुका है और मुल्क भर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली जारी है। रोजनामा दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजी में हल्का बंदियों से मुतालिक हाई कोर्ट्स के फैसले इंतखाबी अमल को शदीद मुतासिर करते रहे, मगर इस मरतबा अदालत उज़्मा ने एक उसूल तय कर दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें इंतखाबात के बाद सुनी जाएंगी। हल्का बंदियों के मसाइल आम इंतखाबात से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंतखाबी शेड्यूल आने से कबल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए ब्यूरोक्रेसी के ज़ेरे इंतजाम इंतखाबात कराने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बहाल कर दिया था। तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत से मुतालिक इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए आला अदलिया की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इंतखाबी अमल को डीरेल करने वाले किसी भी शख्स या इदारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात की 8 फरवरी 2024 की तारीख को पत्थर पर लकीर करार देने के दावे को सच कर दिखाया और अपने कहने का पहरा दिया, मगर वकला की 4 बड़ी तंजीमें यानी पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर मैदान में कूद पड़ी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एलामिये जारी कर दिए। चारों वकला तंजीमों ने सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि इनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आबादी के तनासुब से हल्का बंदियां दुरुस्त तरीके से नहीं की गईं। जेहलम, गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी समेत कई अजला की नशस्तों की तकसीम में अदम तवाजुन रखा गया। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। इन सियासी जमातों को शायद इस बात का इदराक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस मरहले पर मुस्ताफी होने का मुतालबा 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वकला तंजीमों के ये इल्जामात क्या वाकई जायज़ हैं? सबसे पहले तो इस बात का जायजा लेते हैं कि क्या तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में से एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शिकवा करती नजर आती है कि इसे अपने उम्मीदवार खड़े करने में मुश्किलात पेश आ रही है। दूसरी जानिब एग्जेक्टिव से लिए गए रिटर्निंग अफसरान का मामला है, अगरचे अब इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में हल्का बंदियों की तकमील और रिटर्निंग अफसरों की तैनाती की है उन पर नजर सानी का नतीजा इंतखाबात के बर वक्त इनाकाद को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया बल्कि हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि हल्कों से मुतालिक एतराज़ात को इलेक्शन के बाद सुना जाएगा। मगर ये इलेक्शन कमीशन और एग्जेक्टिव से लिए गए रिटर्निंग अफसरान का इम्तहान है कि वो आम इंतखाबात का इनेकाद न सिर्फ शफाफ तरीके से कराएं बल्कि ये शफाफ नज़र भी आने चाहिए, वरना जहर आलूद सियासी माहौल में किसी भी किस्म का मनफी तासुर जलती पर तेल का काम कर सकता है और एक मरतबा फिर सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी इंतशार को जन्म देने का बाइस बन सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़ा एक मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ से 40 सवालात के जवाबात मांगे हैं। अगर इस केस के मनफी असरात तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर आते हैं तो ये सवाल भी उठेगा कि क्या दीगर सियासी जमातों के इंतखाबात को जांचने का पैमाना भी यही है या नहीं। इन सवालात और एतराज़ात को नज़रअंदाज करके इंतखाबात तो हो जाएंगे, मगर 8 फरवरी 2024 के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना शायद एक ख्वाब ही रहेगा, मुल्क जिसका अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।